संविधान दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में आज बड़गांव जिले में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से संविधान दिवस मनाया गया, जहां पे बड़ी तादाद में लीडरों और कारकुनान ने संविधान के हक में नारे लगाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को बचाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीर को कोई प्रॉब्लम। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया की जो ये क्वालिटी है, इंडिया की जो एक खासियत है, खुसूसियत है, वो ये है कि ये यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी धर्म का एक जैसा संविधान है और हर एक का एक ही रेस्पेक्ट हर एक का है। वो संविधान के कारण है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। इसी कारण हर एक का जो भी यहाँ है उसका जो रेस्पेक्ट है इसी कारण है। और कुछ कुछ तबके आए थे इसको मिटाने के लिए, लेकिन हमारे राहुल जी ने इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की। हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की इसको बचाने के लिए। कुछ ऐसे अनासिर चाहते थे कि हम इसको रूंध डालेंगे और उन्होंने कुछ रूंधने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम उसमें सफलता हुए। हमने उनको रूंधने की वो इजाजत नहीं दी और ये हम सबका फर्ज है, जो भी हिंदुस्तानी है, जो इंडिया के सिटीजन्स है, उनका फर्ज है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। तो 75वें संविधान दिवस पे अलग अलग जगह प्रोग्राम मुनक़िद हुए, लेकिन इस बीच में बहुत सारे मसाइल भी उठाए गए। पहला सवाल जो लोगों की तरफ से सियासी लीडरों की जानिब से उठाया जाता है कि असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर के जो राइट्स हैं उसे छीन लिए गए और इसके साथ साथ बहुत सारी नाइंसाफियां हुई हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई। उन तमाम तर चीजों के बावजूद आज जम्मू कश्मीर में जो खूबसूरत चीज देखने को मिली, हर जगह पे हर जिले में संविधान दिवस मनाया गया। बीजेपी के लीडर और आज के स्पोक्स पर्सन राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफी जय गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, इस्तकबाल करते हैं आपको और सबसे पहले आपके जज्बात संविधान दिवस पे क्या है, चाहेंगे कि आप प्रकट करें? मेरी ओर से आप सबको नमस्कार और संविधान दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहूंगा कि भारत का संविधान, जो हमारे संविधान निर्माता थे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से इस संविधान को लिखा और वो संविधान जो है भारतवर्ष में पूरी तरह लागू हुआ। मैं कहूंगा कि उन्होंने शायद अपने ऊपर कुछ मुसीबतें भी झेली होंगी उस टाइम के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से, मगर जब वो संविधान लिखने बैठे उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कुंठा के इस संविधान को लिखा और भारत में रहने वाले हर नागरिक को उसका अधिकारी बनाया। उसी के मुताबिक जो है संविधान जो है इस भारतवर्ष में काम कर रहा है। और मैं कहूंगा कि जब तक हमारा ये देश रहेगा, बाबा साहब का जो संविधान है ये पूरी तरह उसी तरह चलता रहेगा। मैं अपनी और अपनी पूरी पार्टी की ओर से आज के इस शुभ अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और साथ में उनको एक धन्यवाद दूंगा कि एक खूबसूरत सा संविधान जो है वो भारत हमारे देश को मिला। बिल्कुल। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा हैं। गुप्ता साहब, जो चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी। ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर के साथ असंवैधानिक तरीके से बहुत सारे राइट्स छीन लिए गए, इस पे आपकी राय? सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि संवैधानिक क्या हुआ। इस भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, उसमें एक कानून पास हुआ जिसमें 370 की जो है वो विदाई हुई। उसके बाद कुछ लोग जम्मू कश्मीर से इस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी, वहां गए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया है 370 को विदा करने का, वो बिल्कुल करेक्ट था। मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट की बात को असंवैधानिक कहना, सुप्रीम कोर्ट की बात को असंवैधानिक कहना असंवैधानिक है
या जिन लोगों ने पार्लियामेंट के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी जजमेंट को हमने बिल्कुल बड़ी बात है। और पार्लियामेंट में जो लोग या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग रहते हैं आम लोगों से काफी ज्यादा काबिल, पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, कानून की हम सभी से ज्यादा नॉलेज उनकी होती है। तो यहाँ पे आप राइट हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, बहुत सारे लोगों की हमने बातें सुनी, आपकी भी अभी बाइट चल रही थी खबरों के दरमियान, कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स छीने गए, इस तरह की बातें सामने आ रही थी, आपके जज्बात? बिल्कुल, देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सब देशवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सही है, देखिए, मैंने आज जो बात की, मैंने मुख्तसरन जो कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो आइन पे मैंने बात की, मैंने आइन की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो इसके लिखने वाले, जो कमेटी के हेड थे, तो उनकी तारीफें वो बहुत, मतलब कितनी भी तारीफें की जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है कि जिसमें हर एक का ध्यान रखा गया है, खासकर जो इसमें एक खूबसूरती बहुत ज्यादा है, जो एक तो जस्टिस। बिल्कुल, इसके अंदर, कानून के अंदर जो चीजें हैं उसमें जाहिर है कि किसी को सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिसपे आपने, बिल्कुल मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं, आपसे मुकम्मल जवाब सुनूंगा। मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जिस तरीके से सभी लोग कह रहे हैं, आपने भी कहा असंवैधानिक तरीके से, किस तरीके से हुआ? क्योंकि गुप्ता साहब कह रहे थे बीजेपी से कि अगर किया गया है वही बोलने का, हर एक चीज का वही, उसी पे तो मैं आना चाहूंगा। जी प्लीज। देखिए, मैं तो J&K का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में रहता हूं मैं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 छीना गया, वो तरीकेकार गलत था, अगर छीनना था, लेकिन यहां का किसी एक फर्द से नहीं पूछा गया, हमारे पूछे के बिना, पूछने के बगैर किसी भी एक तबके से नहीं पूछा गया। और इसीलिए डेमोक्रेसी ये नहीं कहती है कि आप ऐसे किसी का सर उठाओ, नहीं, हर एक चीज में अपना अपना वो तरीकेकार होता है, लेकिन जिस तरीके से छीना गया वो बिल्कुल गलत था और अनडेमोक्रेटिकली हम मानते हैं कि वो बिल्कुल गलत था। और नंबर 1, नंबर 2, जो बीजेपी ने बार बार कहा है कि हमने यहां इसलिए 370 हटाया क्योंकि डेवलपमेंट के जो बीच ये एक दीवार है जी, लेकिन अब तब से हम देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, मैंने बारहा कहा, बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि रोड सजाने से, रंग रोगन करने से इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। आप मुझे बुनियादी जो फैसिलिटीज है वो कहां है, उसका फुकदान है। यहां आप मुझे बताइए, गरीबी बहुत है, आप जो बिजली है उसके नरक कहां पहुंचे। देखिए, इन मुद्दों पे बात करनी है हमें। बिजली के आप देखिए, जो गरीब बेचारा है 1800-2000 उसकी बिल आती है, कहां से वो लाएगा। और आपने भी, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, जो पैनल में बैठे हैं, इन्होंने एक दफा एक ऑर्डर निकाला कि जिसके जो गरीब लोग हैं वही तो बिजली फीस तो उन्हीं का बैलेंस रहता है, बकाया रहता है। तो इन्होंने उस टाइम बोला कि एफआईआर काटो, जो एक कमरे में बेचारा टीन का शेड में रहता है उसके लिए बोला कि एफआईआर काटो। ये कहां का इंसाफ है? इसका मतलब मेरा मानना है इनकी पॉलिसी ये है फिर कि गरीबों को मारो तो गरीबी हट जाएगी। देखिए, हर एक काम में रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। पॉलिसीज देखिए, अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद गवर्नमेंट होती है, जो हर एक तबके को, हर एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए पॉलिसियां लानी होती है, उनको अकोमोडेट करना होता है कि कहां पे कौन सी मुसीबत है। लेकिन यहां मैं देखता हूं, मैं ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हूं, आज तक किसी बेचारे गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। गैस सिलेंडर की रेट आप देखिए कहां है, आप देखिए यहां जो पानी है, पानी का आप रेट देखिए। मैं टाउन में रहता हूं। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। गुप्ता साहब, रंग रोगन से तरक्की को नहीं दिखाया जा सकता, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे आप? मेरी दो बातें हैं। एक तो बार बार ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि 370 को छीना गया और यहाँ के लोगों को नहीं पूछा गया। मेरे बाबा जी, पार्लियामेंट की बहस जो है, पार्लियामेंट की डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में होती है। उसमें जम्मू कश्मीर के 6 नुमाइंदे बैठे हुए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहीं थे, सब लोग वहीं थे, कांग्रेस की भी एक जमात वहीं थी। जो डिस्कशन हुई उसमें
जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो कानून पास होगा। मैं कह रहा हूं कहीं किसी को शंका था कि वहां नहीं ठीक हुआ तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो तरीकाकार पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया 370 को तोड़ने के लिए वो बिल्कुल ठीक था। मैं कहता हूं पार्लियामेंट की इस सारे तरीके के बाद, सुप्रीम कोर्ट के तरीके के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना, ये मैं कह रहा हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बंदा है वही इसी तरह की बात। डार साहब का कहना है कि घरों में कैद करके फौज का पहरा नहीं बैठाना चाहिए था, कोई भी चीज है बातचीत से मसले हल हो सकते थे। इससे बात नहीं हो पाएगी, बात क्लियर करने दें मुझे आप। जी जी प्लीज बोले। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जम्मू कश्मीर में 3-3 हजार का बिल आ रहा है। भैया तो सरकार आपके हाथ में है ना, आपने कहा था 300 यूनिट बिजली से मुफ्त करेंगे तो हो जानी चाहिए थे। आपने बोला था 6 सिलेंडर मुफ्त दे, सिलेंडर महंगा आपको दे देना चाहिए। पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं आपको कर देने चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों की गरीबी देख के इनको बड़ा दुख होता, तो भैया 70 साल आपने इस देश पे राज किया ना, क्यों गरीबी खत्म नहीं कर दी? सड़कें बनाने से, रंग रोगन करने से ही देश की डेवलपमेंट होती है, सारा कुछ होता है भाई साहब। 370 का झुंझुना देने से, 35A का झुंझुना देने से डेवलपमेंट नहीं होती है। रोडें ठीक करने से, रोगन बिजली ठीक करने से, बिजली पानी ये चीजें ठीक करने से और लोगों के हाथ से पत्थर नीचे रखवाने से, बंदूक नीचे रखवाने से ही डेवलपमेंट होती है। मैं कहता हूं कि पत्थर देने से या बंदूक देने से या 370 का झुंझुना देने से जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती है। बिल्कुल। डार साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाथों में पत्थर देने से, बंदूक देने से, झुंझुना देने से तरक्की नहीं होती है। देखिए मैं कहना चाहूंगा इनसे, शायद मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया ये इसका जवाब सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में इनका जो बहुमत मिला है उसका इन्होंने शायद गलत इस्तेमाल किया है। नंबर 1। नंबर 2, इनको नहीं चाहिए था उस टाइम यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे इन्होंने उनको बंद करके कैद करके रख दिया था, ऐसा नहीं करना था। क्यों? वो कौन से मिलिटेंट थे उस टाइम जब इन्होंने उनको बंद किया? वो भी गलत तरीका था। और जितना हमने किया वो बहुत कुछ है जो यहाँ पे अभी है। डार साहब जो माजी में 5 अगस्त में मैं करता हूं, इन्होंने 10 साल लिए अभी। अब मुझे आप बताइए कि इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए, इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट यहाँ की? मैंने इसीलिए इस बहस को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना जानेंगे, वक्त की किल्लत है, माफी के साथ। मैं चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले आपने क्या किया या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको छोड़ देते हैं। अभी हुकूमत आपके हाथ में, आज संविधान दिवस है, कितना संविधान पे अमल किया जाएगा अगले 5 साल? नहीं, बिल्कुल संविधान पे तो देखिए आपने बारहा देखा होगा कि हमारे माननीय राहुल जी हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमें डर था और ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रोकने का कुछ ऐसा प्लान चल रहा था, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम एक एक खून का एक एक कतरा देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस मुल्क के लिए, लेकिन हम इसके साथ खेलने का किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने संविधान को चलेंगे, संविधान को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। गुप्ता साहब लास्ट एक। हेलो जी बोलिए गुप्ता साहब, लास्ट एक आपका। मेरा मानना है कि 356 का दुरुपयोग करके देश की चुनी हुई लगभग 100 सरकारों को तोड़ने वाली कांग्रेस सरकार संविधान की दुहाई दे रही है। यहाँ पे इमरजेंसी लगाने वाली इनकी इंदिरा गांधी जी और उनके ये पोते संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं कहता हूं आज ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आज ये पार्लियामेंट को नहीं मानते, आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, आज ये सीबीआई को नहीं मानते, तो ये संविधान की दुहाई देते हैं। ठीक है गुप्ता साहब, अपोजिशन में आप फिलहाल हैं, वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं चाहता हूं इस बात पे आप अपना बयान दें कि अपोजिशन में आप हैं और काफी स्ट्रांग भी हैं। आने वाले दिनों में आप संविधान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं? मैं कहूंगा जो जम्मू कश्मीर या पूरे भारत में कहीं भी कोई संविधान के उलट बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरदार ढंग से उसका जवाब देगी। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 29 MLA हैं। संविधान विरोधी बात या भारत विरोधी बात जो है
वो जम्मू कश्मीर की ना असेंबली के अंदर होगी ना असेंबली के बाहर होगी। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ जो है वो जोरदार ढंग से अपनी बात रखेगी और संविधान विरुद्ध किसी बात का वो समर्थन नहीं करेगी, नहीं होने देगी। बिल्कुल, तो ये देखना काफी खास होगा कि तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद संविधान पे दोनों पार्टियां बल्कि सभी जमातें और आम लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करते हैं और इससे अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार भी करते हैं और यही इस संविधान दिवस की खूबसूरती भी है। बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और डार साहब तमाम तरह कीमती मालूमात के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।